प्यारे दोस्तों, आज मैं जड़ भरत जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार उन्हें मुक्त होने के लिए 3 जन्म लग गए। पहले जन्म में क्या हुआ मेरे दोस्तों, भरत जी बहुत ही बड़े संत थे, बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, बहुत साधना करते, बहुत तपस्या करते थे, विरक्त संत थे, जंगल में जीवन यापन किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो एक सिंह की दहाड़ हुई जोर की। तभी वहाँ से एक हिरन भागी और उसने जोर की छलांग लगा दी नदी पार करने के लिए। और वो गर्भवती हिरन थी, उसके गर्भ से एक बच्चा निकल के पानी में गिर पड़ा। और हिरन तो सिंह की दहाड़ सुन के बहुत दूर निकल गई, वो रुकी ही नहीं वहाँ पे। तभी वहाँ पे जड़ भरत जी दौड़ के गए, उन्होंने हिरन के बच्चे को उठाया और सीने से लगा के उसे अपने कुटिया में ले आए। अपनी कुटिया में लाके उन्होंने और हिरन के बच्चे को पाल लिया, उससे प्रेम करने लगे और सुबह शाम उसी के साथ टहलने लगे और उसी के साथ खेलने लगे। इतना मस्त हो गए कि अपनी सारी भक्ति, सारी साधना भूल गए, उसी हिरन के बच्चे में ही मन लग गया। जब भी वो साधना करने बैठ जाते, हिरन का बच्चा उनके सामने आके बैठ जाता, कभी मुंह चाटने लगता, उनके सर पे खेलने लगता। बाबा जी भजन छोड़ के उसी के पीछे लग जाते कि बोलते कि हमारे सिवा है ही कौन इसका, अब यहाँ पे उसी की सेवा में ही लगे रहते। और भजन धीरे धीरे छूटता गया और हिरन में मोह बढ़ता चला गया। एक दिन जंगल से हिरनों का झुंड आया और उस बच्चे ने देखा तो दौड़ के उन्हीं झुंड के बीच में हो लिया और उसी झुंडों के बीच में हिरनों के साथ दूर जंगल में निकल गया वो। और जब महात्मा तपस्या करके साधना करके उठे, उन्होंने देखा और हिरन के बच्चे को ढूंढने लगे। इतना ज़्यादा उसके मोह में फंस गए थे कि ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। उसकी याद में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हिरन के बच्चे के प्रेम में। और जब हिरन की याद में प्राण त्यागा तो अगले जन्म में उन्हें हिरन का ही जीवन मिला। अब हिरन बन के पैदा हुए, लेकिन पूर्व साधना इतनी ज़्यादा थी कि उनकी स्मृति बनी रही। उन्हें याद था कि मैं पूर्व जन्म में महात्मा था, लेकिन हिरन में चित्त अटक गया, इसलिए इस जन्म में हिरन ही हुए वो। उसके बाद जब हिरन का शरीर छूटा उनका, तो इस जन्म में उन्होंने अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब भी उनकी स्मृति बनी रही, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति उन्हें इसलिए बनी रही, उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत साधना करी मुक्त होने के लिए इस संसार से, लेकिन मुक्त ना हो सके। इस बार उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी संसार में नहीं फंसाऊंगा, किसी के भी मोह माया में मुझे नहीं पड़ना है। और यूँ सोच के उन्होंने, जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी ने, बहुत ही पहुँचे ब्राह्मण थे, बहुत ही वेदांग के विद्वान ब्राह्मण थे उनके पिताजी। पहले ऐसे ही होता था, सारी विद्याएं ब्राह्मणों के अधीन हुआ करती थी। संगीत विद्या हो, आयुर्वेद विद्या हो, वेद की विद्या हो, बहुत सारी विद्याएं ब्राह्मणों को आती थी। उनके बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था, उन्हीं अपने पिता से ही वो सीख लेते थे सभी विद्याएं। तो उनके पिताजी ने उन्हें गायत्री मंत्र सिखाने लगे। पर जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि यदि अगर हम अभी गायत्री मंत्र सीख लेंगे, एक श्लोक याद कर लेंगे, कल पिताजी दूसरा श्लोक याद कराएंगे, परसों तीसरा याद कराएंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे वेद पाठी ब्राह्मण बना देंगे। उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ेगा लोगों के यहाँ पूजा पाठ सुनाने, वेद पुराण बाँचने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर लक्ष्मी आने लगेगी घर में, तो पिताजी हमारी शादी कर देंगे और उसके बाद फिर इसी माया जाल में मैं फंस जाऊंगा दोबारा।
इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र सुनाया ही नहीं पिता को। पिताजी कई बार सुनाते, बोले बोलो गायत्री मंत्र, तो भूर 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 भर्सरा ऐसे कुछ बोल देते, गायत्री मंत्र सुनाते ही नहीं। और क्या उनको गायत्री मंत्र नहीं याद था? उनको तो पूर्व स्मृति के सब कुछ याद था, सभी वेद वेदांग कंठस्थ थे। अगर वो चाहते तो एक बार में पिताजी को सुना देते, लेकिन उनको पता था आज एक सुना दूंगा, कल दूसरा सुनेंगे, परसों तीसरा सुनेंगे, ऐसे तो हमको ये इसी में फंसा देंगे। भैया पिताजी सुनाते रहे, फिर ऐसे 6 महीने तक एक ही मंत्र सिखाते रहे, गायत्री मंत्र। पर जड़ भरत जी महाराज बोले, पिताजी जब से आप गायत्री मंत्र सुना रहे हो तब से सामने वाली बिल में 900 चींटियां घुस गईं। अरे उनके पिताजी ने कहा ये तो महामूर्ख है, एकदम से जड़ है ये। उसका जड़ कह दिया उनके पिताजी ने, बोले ये तो जड़ है, कोई फ़ायदा नहीं इसको पढ़ाने लिखाने से। उनके पिताजी ने भी उसका पीछा छोड़ दिया, अब कभी भी नहीं सिखाते, इस लोग न पढ़ाते हैं। उसके बाद उनके पिताजी कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया, उनके पिताजी का। उनके माताजी की भी मृत्यु हो गई। उनके और जो 2 भाई थे उनका विवाह हो गया, पर जड़ भरत जी का विवाह तो हुआ नहीं। लोगों ने कहा इस पागल का कहाँ विवाह करना। उसके बाद भाई जब तक माता पिता थे खिलाते पिलाते रहे। जब भाभियाँ आ गई तो उन्होंने कहा कि अपने भाई से कहा कि इसको भी खेत पे ले जाया करो, पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है, खेत पे ले जाओ, कुछ काम करेगा, पूरा दिन पड़े पड़े खाता रहता है, ऐसे सांड जैसे हो रहा है खा खा के, इसको भी ले जाया करो खेत पे। उसके भाइयों ने उसे फावड़ा दे दिया और कहा कि ले जाके वहाँ खेत के कोन पड़े हैं गोड़ने के लिए, जाके उनकी कोन को खोद दो, गोड़ना है। तो जड़ भरत जी बोले भैया गोड़ना क्या होता है? तो उन्होंने वहीं सामने दरवाजे पे थोड़ा खोद के बताया भाई ने कि बोले ऐसे कोन को खोदना है। जड़ भरत जी तो क्या बैरागी आदमी, अपना उठाया फावड़ा चल दिए खेत पे, और खेत पे गए और एक ही कोन को खोदने लगे। खोदते 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 उन्होंने कुआं बना दिया। और जब शाम को उनके भाई आए उन्होंने पूछा कि कोन को गोड़ दिया? अरे उन्होंने कहा अच्छे से मैंने खोद दिया। वहाँ जाके देखा तो एकदम कुआं जैसे खोद रखा था। भाई बोले ये क्या कर दिया तुमने? अब तो जो भी आएगा खेत में इसी कुएं में गिरेगा। बोले भैया आपने ही तो कहा था कि खोदो, मैं खोदता रहा, ये कुआं बन गया। अरे बोले तुम खोदना छोड़ दो, अब तुम यहीं अपना मचाना बांध लो और यहीं बैठ के केवल खेत देखते रहा करो, बस कोई काम मत करना, तुम केवल देखते रहो। फसलें लगी होती थी, आराम से वो बैठ के देखते रहते थे। जो भी चिड़िया पशु पक्षी आते थे, अपना जो भी खाना होता था वो लोग खा के और आराम से जाते थे। जड़ भरत जी महाराज कुछ बोलते ही नहीं थे, बस देखते रहते थे। एक दिन वहीं से एक डाकुओं का गिरोह आया। उन्होंने जड़ भरत जी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए डाकू सरदार के पास। तो सरदार बहुत दिनों से साधना कर रहा था काली माँ की, आज उसकी साधना पूरी होगी, इसलिए वो किसी एक आदमी को बलि चढ़ाएगा माता जी के ऊपर। जड़ भरत जी महाराज तो सब समझ गए कि आज मेरी बलि चढ़ने वाली है, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई बात नहीं, इस जन्म में ऐसे ही शरीर का छोड़ना लिखा होगा तो ऐसे ही शरीर छूट जाएगा। शांत होके मौन होके, लेकिन इस बार उन्होंने परमात्मा में ध्यान लगाया कि इस बार नहीं चूकना, इस बार मैं परमात्मा में ध्यान लगा के उसी में विलीन हो जाऊंगा। ध्यान लगा के जड़ भरत जी महाराज तो बैठ गए और वो लोग अपनी तलवार उलवार उठा के आए। जैसे ही बलि चढ़ाने वाले थे जड़ भरत जी महाराज की, तभी जटाटेव भद्रकाली प्रकट हुई और छीन के तलवार सभी डाकुओं की गर्दन काट के वहीं पे ढेर कर दिया। जड़ भरत जी महाराज जब नज़र उठा के देखे तो वहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था,
क्योंकि जो सच्चे परम ज्ञानी होते हैं उनकी सभी सहायता करते हैं। किसी भी देवी देवता के पास जाओ वो आपकी मदद करेगा ही। उन्होंने देखा कि एक ब्रह्म ज्ञानी की बलि चढ़ा रहे हैं हमारे ऊपर ये लोग, काली माँ से रहा न गया। उन्होंने तलवार छीन के सभी दुष्टों की गर्दन उड़ा दी और जड़ भरत जी महाराज को मुक्त कर दिया। अब इस बार जड़ भरत जी महाराज लौट के अपने घर को नहीं गए, बस घूमने के लिए निकल गए। रास्ते में हरि नारायण का मंत्र जपते हुए अपना इधर उधर विचरण करने लगे। तभी उन्हें रहुगण मिला। रहुगण को उन्होंने भवाटवी का पूरा ज्ञान दिया कि किस प्रकार से मनुष्य इस संसार में फंसा हुआ है। छोटी छोटी कामनाओं के पीछे, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे मनुष्य अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दे रहा है और अंत में मृत्यु के काल में समा जा रहा जाके। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने रहुगण को सिखाई थी। राजा थे रहुगण। तब भगवान जड़ भरत जी महाराज समाधि में लीन हो गए, परमात्मा के प्रेम में एक हो गए। मेरे दोस्तों, आपको कथा प्यारी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी भक्ति। जय श्री राधे कृष्ण।